आज हम जिस अजीम नबी का जिक्र करने जा रहे हैं वो सिर्फ नबी ही नहीं थे, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे इंसाफ पसंद और सबसे शुक्रगुजार बादशाह भी थे। हम बात कर रहे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इल्म और हिकमत की विरासत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचपन से ही इल्म, समझ और इंसाफ अता किया। कुरान बताता है कि जब किसी मसले में फैसला करना होता तो अल्लाह खुद उन्हें सही रास्ता दिखाते। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी इंसाफ, चाहे सामने कोई इंसान हो या कोई और मखलूकम। ऐसा बादशाह जो किसी को नहीं मिली। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी सल्तनत दी जो उनसे पहले और उनके बाद किसी को नहीं मिली। इंसान, जिन्नात, जानवर, परिंदे, हवा तक उनके हुक्म में थी। हवा उनके तख्त को उठाकर महीनों का सफर कुछ ही पलों में तय कर देती। जिन्नात उनके लिए महल, किले और मस्जिदें बनाते। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद उनके दिल में जरा भी घमंड नहीं था। परिंदों की जुबान समझना, अल्लाह ने उन्हें परिंदों की भाषा समझने की नेमत दी। एक बार जब वो अपनी फौज के साथ जा रहे थे तो एक छोटी सी चींटी बोली, ए चींटियों, अपने बिलों में छुप जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी फौज अनजाने में तुम्हें कुचल ना दे। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतनी बड़ी सल्तनत, लेकिन दिल में इतनी नरमी। चींटी से मिलने वाला सबक, इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि बड़ा वही है जो छोटों का ख्याल रखे। आज अगर हमारे पास थोड़ी सी ताकत या ओहदा आ जाए तो हम अकड़ जाते हैं, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र करते थे। जिन्नात पर काबू, जिन्नात उनके हुक्म के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते थे। जो जिन्नात नाफरमानी करते उन्हें सजा दी जाती। लेकिन ये सब ताकत उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की दी हुई अमानत थी। उनकी सबसे खूबसूरत दुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक दुआ बहुत मशहूर है, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं और ऐसे आमाल करूं जिनसे तू राजी हो जाए। सोचिए, इतना बड़ा बादशाह और फिर भी सिर्फ अल्लाह की रजा मांगता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं, ताकत मिले तो घमंड मत करो, इल्म मिले तो खुद को बड़ा मत समझो, नेमत मिले तो शुक्र करो और हर हाल में अल्लाह को याद रखो। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी जिंदगी में बरकत दे तो हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह शुक्र, सब्र और इंसाफ को अपनाना होगा। अल्लाह हमें इन अजीम नबियों की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।